फिर आना बहादुर, हम इंतजार करेंगे। आईएएस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता का हस्तांतरण उपरांत नवागत एसडीएम नरेंद्र कुमार गंगवार के द्वारा विदाई समारोह का किया गया आयोजन। आजमगढ़ जिले के सदर तहसील में आईएएस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता का हस्तांतरण सदर तहसील से निजामाबाद के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के द्वारा किया गया है। यह वही सुनील कुमार धनवंता है जो लगभग 8 माह अपनी सेवा पूरी ईमानदारी व तन्मयता के साथ सदर तहसील में की है। इन्होंने अपने कार्यों के बदौलत तहसील सदर में छाप छोड़ दी है। जब से सुनील कुमार धनवंता ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी का चार्ज संभाला, तब से वकीलों का विरोध प्रदर्शन, कोर्ट का बहिष्कार लगातार चलता रहा, लेकिन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता बिना किसी रोक टोक का फरियादियों की फरियाद सुनकर धुआंधार निस्तारण करते रहे, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन लंबे समय अंतराल के बाद लगभग 8 माह बाद नए मंत्री व अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ, तो वकीलों ने आईएएस सुनील कुमार धनवंता के साथ बैठकर बातें की और विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ और न्यायालय सुचारू रूप से चलने का भी काम शुरू कर दिया गया। अब ऐसे में अच्छे अधिकारियों को लोग हजम नहीं कर पाते हैं और बदनामी करने में जुट जाते हैं। लेकिन सुनील कुमार धनवंता वह अधिकारी हैं जिसके नाम से, जिसके खौफ से भ्रष्टाचारी व भूमाफिया तहसील के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आते थे और कुछ पार्टी के लोग भी इनको बदनाम करने में लगे हुए थे। यहाँ तक कि शासन व प्रशासन को इनकी शिकायत, गलत फीडबैक दिया जाता था और अंत में जिलाधिकारी ने खुद उप जिला मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता से पूछकर निजामाबाद के लिए हस्तांतरण कर दिया, जहां पर उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण करते ही पहले ही दिन फरियादियों की फरियाद सुनकर मामलों का निस्तारण करने में जुट गए और उन्होंने कहा कि चाहे जितना दिन भी मुझे निजामाबाद तहसील में सेवा करने का अवसर मिलेगा, तहसील को पूरी तरह से सुधारने का काम करूंगा और दलाल भूमाफियों को यहां से सफाया कर देने का भी काम करूंगा। विदाई समारोह में सुनील कुमार धनवंता ने कहा कि मुझे सिर्फ काम करने की ललक थी और मैं चाहता था कि सदर तहसील में कुछ नया करके जाऊं जो मिसाल कायम हो और इस पद चिन्ह पर हमारे अधिकारी व कर्मचारी चलकर आजमगढ़ सदर तहसील का नाम रोशन करें और सबके उज्जवल भविष्य की कामना की। विदाई समारोह में मुख्य रूप से आईएएस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता, नवागत उप जिलाधिकारी नरेंद्र कुमार गंगवार, तहसीलदार सदर शैलेश कुमार, नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक सरजू प्रसाद शर्मा, कुलदीप सिंह यादव, राजकुमार सोनकर, राजस्व लेखपाल एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष तहसील सदर, अमित कुमार, पंकज कुमार, प्रमोद कुमार, सरोज, अखिलेश सिंह, ब्रिजेश त्रिपाठी, गुलाब यादव, ऋषि मुनि राय, अरविंद यादव, खुशी सिंह, जयप्रदा, दीपा गुप्ता और सुचित्रा अमिता पांडे जैसे सम्मानित अधिकारी व कर्मचारीगण फूल व माला पहनाकर, अंग वस्त्र व मोमेंटो देकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं मीडिया के लोगों ने जब सुनील कुमार धनवंता से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज 81 उत्तर प्रदेश से अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। सर, आज आपका तहसील सदर में विदाई का कार्यक्रम रखा गया था, सर इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आज तहसील सदर के सभी सदस्यों ने आज विदाई समारोह रखा है और यहाँ पर सम्मान किया गया है और उस दौरान हम लोगों ने हमारे अनुभव साझा किए हैं और जो हमारे बीच में जो कार्य हुए हैं, जो आगे आने वाली चीज़ें हैं, आगे आने वाले जो कार्य होने वाले हैं, उनके बारे में चर्चा की है और जो नए उप जिलाधिकारी यहाँ पे आए हैं उनको भी हम लोगों ने एक शुभकामनाएं दी हैं उनके काम के लिए। सर, आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? आम जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने एक सिस्टम बनाने का प्रयास किया है कि फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण हो और जो भी व्यक्ति यहाँ पे आता है, चाहे फिर न्यायालय हो, चाहे प्रशासनिक कार्य हो, उनको अनुतोष प्राप्त हो और ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नए जिलाधिकारी बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं और इस परंपरा को और इन जो सारी चीज़ें हमने प्रारंभ की हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से तहसील को और भी 4 कदम आगे लेने का। सर, 8 माह कार्यकाल आपका रहा सदर तहसील में, सर कैसा कार्यकाल रहा और क्या अनुभव रहा सर?
देखिए, जिस दिन तहसील में आया था, मेरा पहला उद्देश्य ये था कि तहसील के सिस्टम में सुधार किए जाएं, और हम लोगों ने मिलकर, पूरे तहसील परिवार ने मिलकर, हम लोगों ने बहुत मेहनत की लगातार, और हम लोगों ने हमेशा ये प्रयास किया कि कुछ नया हो, कुछ अच्छा काम हो, कुछ जो फरियादी हैं उनके समस्याओं का समाधान हो। और मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने, हो सकता है कुछ कमियां भी रही हो हमारे दौरान, लेकिन हमने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। और आज आपको तहसील की जो रैंकिंग्स हैं, तहसील की जो जिले पे स्थिति है, उससे पता लगेगा आपको। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि सिस्टम देखिए हमेशा के लिए होता है, और आप लोग को वही अनुतोष अभी भी प्राप्त होता रहेगा तो पहले। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर तहसील सभागार में उपस्थित आपके जिलाधिकारी श्री नरेंद्र जी, तहसीलदार साहब, नायब साहब, यहाँ के तहसील के राजस्व परिवार के, देखिए मैं तहसील को परिवार मानता हूँ। कानपुर, लेखपाल, मेले, चपरासी सब बराबर में, बस वो काम के लेवल पे अलग अलग है। बाकी वैसे मैं सभी को बराबर मानता हूँ, तहसील परिवार मानता हूँ। तहसील परिवार के सभी हमारे सदस्यगण, बाहर से आए हुए मीडिया के बंधुगण, अन्य उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, सबसे पहले तो आप सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे एक बार फिर से 1-1.5 घंटा झेलने का अवसर दिया है। 1-1.5 घंटा मुझे सुनने का आपने समय निकाला है, मेरे लिए समय निकाला है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही भावुक क्षण होता है कि आपके कर्मचारी आपके जाने के बाद में भी आपसे स्नेह करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। देखिए, व्यक्ति कहीं भी हो, हमेशा 2 रोल में चलता है। देखिए, आज मैं काम की बातें कम करूंगा, क्योंकि काम की बातें तो होती रहती थी। इससे पहले जो सबसे बड़ी मीटिंग हमारी हुआ करती थी, वो समीक्षा बैठक हुआ करती थी, और शायद उसके बाद में इतना समय होने जा रहा है कि समीक्षा बैठक इतना। लेकिन मैं आप लोग को कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करी है। देखिए, काम तो होता रहता है भाई, विरासत भी होते हैं जो हम लोग कई बार महसूस नहीं कर पाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। उसको आज आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। किसी व्यक्ति का मंतव्य क्या होता है, किसी अधिकारी का किसी चीज के प्रति मंतव्य क्या होता है, क्यों चाहता है, क्यों करना चाहता है वो, ये सारी चीज। आप सभी ने, बहुत लोगों ने अच्छे काम। दूसरा निष्कर्ष ये कि हमने काम भी बहुत किया, और तीसरा निष्कर्ष आप लोगों का ये रहा कि कार्रवाई हुई, और जैसे आपके जिलाधिकारी साहब ने बोला भी कि कार्रवाई कभी भी उस व्यक्ति पर नहीं होती है जो अपना काम बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ, समयपूर्ण तरीके से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि तो आप एक आरोप पत्र बनाना होता तो मैं ऐसे नहीं बोलता था कि टाइप बाबू बना रहा। मैं चाहता था कि फिर कार्रवाई हो तो अच्छी होनी चाहिए, दिखने वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुझे बैठ के आधा घंटा तक बैठ के आपका स्पष्टीकरण बनवाना होता था, फिर उसका जवाब आता तो उसका जवाब बनवाना होता था। तो मेरी सोचिए कितनी मेहनत लगती थी। तो कोई व्यक्ति मेहनत करना चाहेगा ऐसी? कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई होगी ना, उस व्यक्ति का समय जो कीमती है बहुत, वो निकाल के कार्रवाई के लेवल से निकाल। मैं राजस्थान और यूपी के नेचर में बहुत डिफरेंस है। वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी में भी काफी डिफरेंस है। आजमगढ़ में आके आप लोगों से आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको बाहर निकालने का काम है। सिर्फ काम नहीं हो पाते, आप कितना काम कर सकते हैं उस चीज को बाहर लेके आए। आपको खुद नहीं पता होगा इससे पहले कि आप कितना काम कर सकते हैं। तो ये और जो कार्रवाई वाली बात है, कोई भी चीज है वो कभी ऐसे व्यक्ति के ऊपर मैंने कार्रवाई होते हुए नहीं देखा जो मेहनती होता है, जो अपने काम को
भी और सर ने बहुत, मैं अभी 3 दिन हुए मुझे आता, मैं कलेक्ट्रेट में ही ज़्यादा समय मिलता था, लेकिन जो आता था देखता था, देखभाल करूँगा, सबसे इंस्पेक्शन भी होता था, तो जो मैं परिवर्तन देख रहा हूँ बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मेरा प्रयास ये रहेगा हमने जो भी चेंज किए हैं, जो परिवर्तन किए, जो अच्छी चीज़ें लेके आए, वो मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। मेरी सर भी देखिए, जो IAS आते हैं जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में, उनका कार्यकाल बहुत कम होता है। उसके बाद उन्हें CDO, नगर आयोग या विकास प्राधिकरण के VC इसके रूप में कार्य करते हुए फिर उसके बाद DM बनते हैं। और सर के पास अभी बहुत समय है और मुझे उम्मीद है कि सर हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचेंगे। सर को एक स्वस्थ सफल जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं लालगंज तहसील में था, मुझे बाद में पता चला कि सर के बुलाने से मैं सदर तहसील में आया और 2 महीने लगभग काम करने के सर के साथ। अविनाश सर जैसा बता रहे थे, सर काम मेहनत से करते ही थे, बहुत सिस्टमेटिक काम करते, एक प्लान के साथ काम करते थे। जब कोई चीज़ प्लान हो जाती है और सिस्टम में आ जाती है, तो मैं सर से चर्चा भी कर रहा था सर कि आप उस फ्लो को क्रिएट करना चाह रहे थे कि उस फ्लो अगर बन जाए तो उस सिस्टम में कोई ढल जाए तो अपने आप काम होता चला जाएगा। तो सर इस काम में बहुत दक्ष है, बहुत मेहनती भी है। अभी 2 दिन पहले मैं सर के आवास में गया था, तो सर निजामाबाद का नक्शा लेकर बैठे हुए और हर गाँव को चिन्हित कर रहे थे, याद कर रहे थे। तो ये सर की जो परिश्रम है ये दर्शाता बहुत कुछ जो आगे की जीवन के लिए। और मैं चाहूँगा कि ये भी लोग सर का समय भी बहुत है, मेरा भी समय बहुत है, हम लोग पुनः काम करने का अवसर मिलेगा और जो बातें या चीज़ें छूट गई हैं उसे साफ करेंगे। सब भाई उपस्थित होने की आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय मजिस्ट्रेट सर, उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय व इस मीटिंग हाल में उपस्थित सभी कर्मचारी व अन्य दूर दराज से आए हुए अधिकारियों। जैसा कि सर के साथ बहुत समय तक कार्य करने का सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी जितने समय तक सर के साथ कार्य करने का मौका मिला उसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। सर के साथ कार्य करके बहुत सारी चीज़ें जानने को, समझने को मिला। तहसील तो जितनी तहसीलें हैं सभी चलती रहती हैं, लेकिन सर जो एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाना चाहते थे उस तरीके से प्रयास किए और हम सबको भी दिशा निर्देश दिए कि उस तरीके से हम करके तहसील को आगे ले चलें। और हम अपेक्षा रखते हैं कि सर कहीं जिलाधिकारी जब बने तो सर के संरक्षण और कार्य करने का मौका मिले, इसे भी सर